सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज आप लोगों को हम फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 1 कराने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीएससी यूपी नेट के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम आप लोगों को अपना परिचय देते हैं, फिर पढ़ाना शुरू करते हैं। माय नेम इज़ राज यादव, आई एम फ्रॉम बाराबंकी इन उत्तर प्रदेश स्टेट से। मैं बाराबंकी ज़िला से हूँ। तो चलिए हम आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं, जो इसमें से 50 क्वेश्चन हैं। आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। बीएससी नर्सिंग जो फिजिक्स का पोर्शन आता है उसमें से इसमें से सारे क्वेश्चन उसमें मैच कर जाएंगे। तो चलिए पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 2 kg। एक बॉडी है, उसका मास 2 kg है। क्या है? मास उसका 2 kg है और वेलोसिटी उसकी 10 है। तो काइनेटिक एनर्जी पूछा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। जब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, जब हम हाफ mv² की वैल्यू रखेंगे तो हाफ हो जाएगा। m की वैल्यू ये देखो 2 दिया है तो 2 हो जाएगा। v² मतलब 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, आपका आंसर बी आ जाएगा जो कि 100 जूल है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ग्रेविटी जो अर्थ पर है उसका एक्सेलरेशन क्या, मतलब उसकी जी की वैल्यू पूछा। जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर क्वेश्चन बोल रहा है वर्क डन इज 0। मतलब कार्य किया हुआ 0 हो जाए। जो हम कार्य करते हैं वो 0 होगा कब? एंगल फोर्स बिटवीन और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन कितना एंगल हो। तो उसका एंगल तो सिर्फ एक ही, क्योंकि उसमें वर्क डन के फॉर्मूले में आता है FD cos थीटा। तो थीटा पर डिपेंड करेगा और थीटा की वैल्यू ऐसे लीजिए कि cos थीटा 0 हो जाए। तो थीटा बराबर जो 90 होता है तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, cos 90 बराबर हो जाएगा 0। तो ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? पहले मोमेंटम का फार्मूला आप देख लीजिए। P = mv होता है। ठीक है। m की यूनिट होती है kg और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन बोल रहा है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ठीक। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन F बराबर 20 और मास कितना दिया है? मास दिया है 4 kg। ठीक है। एक्सेलरेशन पूछा है तो फार्मूला एक होता है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का F = ma। ठीक है। F कितना दिया है? चलिए हम F = ma और ये सब डेटा दिया है। F इतना दिया है, m इतना दिया है। फिर से हम कर रहे हैं। देखिए F बराबर होता है ma और m की वैल्यू कितना दिया है? पहले f की वैल्यू देखिए 20 दिया है, 20 लिख दिए। बराबर हम कर दें m की वैल्यू 4 दिया है। a निकालना है तो जब a 4 को 20 से काटेंगे 5 टाइम में जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 क्वेश्चन कह रहा है फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैंने अभी आप लोगों को ऊपर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताया था। क्या था? हाफ mv²। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ये देखिए हाफ mv²। ठीक है। और क्वेश्चन 8 बोल रहा है अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक कोई बॉडी है, मतलब कोई पार्टिकल ही समझ लीजिए, उसको हम ऊपर फेंक रहे हैं एट द हाईएस्ट पॉइंट इट्स। मतलब कह रहा है सबसे ऊंचे जब जाएगा उस पर क्या होगा? वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, मोमेंटम 0। तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं अगर कोई भी पार्टिकल हम ऊपर फेंकेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पर वो रुकेगा, फिर नीचे की जो वहाँ पर रुकेगा वही हाईएस्ट पॉइंट उसका होगा। वहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी, तभी तो मतलब मिनी सेकंड के लिए रुकेगा तो तभी तो नीचे आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के साथ हम अपना 9th क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 9th क्वेश्चन बोल रहा है पावर इज डिफाइंड एज। पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पावर इक्वल टू होता है वाट अपॉन, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम। तो W/T ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हम बता रहे हैं, जो कि आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है SI यूनिट ऑफ पावर। पावर के SI यूनिट क्या होती है? पावर के SI यूनिट वाट होती है। ठीक, वाट।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज, देखो जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। कैसे, हम चलिए प्रूव करते हैं। देखो इसके लिए हमें एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब दोनों वेलोसिटी बराबर हो जाए तो एक को हम एक ही के बराबर, यू को हम v के बराबर मान लेते हैं, v माइनस वी अपॉन टी। अब जब v से v जाएगा ये 0 हो जाएगा, इसलिए एक्सेलरेशन आपका 0 होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं। हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं, 10-12 दिन बचे हैं, आप जल्दी अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है इस और डायरेक्शन नहीं होता है। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, ये नहीं होगा। एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन होता है, फोर्स में भी डायरेक्शन, केवल स्पीड में नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, और जो ये होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तभी आता है। तो वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है जूल। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और आते हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, और 15 क्वेश्चन है अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन है अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका मोशन यूनिफॉर्म होगा, मतलब जब यूनिफॉर्म होगा तभी तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन कह रहा है विच लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन। तो मतलब F इक्वल टू एम ए होता है, ये कौन सा लॉ है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है कि सेकेंड लॉ है, इस न्यूटन्स सेकेंड लॉ है। ठीक है, देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑन। ये एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी पर होता है, डिफरेंट बॉडी पर होता है, सेम डायरेक्शन में होता है, सेम सरफेस पर होता है। तो हम लोगों को जानकारी के हिसाब से बता देना चाहते हैं ये डिफरेंट बॉडीज़ पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन बोल रहा है द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, तो वी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और नीचे भी टी है, इसका भी सेकंड होता है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन बी होता है। ठीक है, 19 क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। तो चलिए हम बता दे रहे हैं जो अर्थ पर होता है उसका छठा भाग होता है। क्या होता है, छठा भाग, और अर्थ ई से लिखते हैं और छठा भाग, और अर्थ में होती है 9.8, इसको 6 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 1 टाइम्स 6 और 3 कैरी आया 3 38 हो गया, 6 6 या 36 1.6 अप्रॉक्स। ये देखिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन 20 है। 20 क्वेश्चन बोल रहा है द वेट ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन। किसी बॉडी का वेट किस पर डिपेंड करता है, उसकी लोकेशन पर। क्योंकि काहे लोकेशन पर डिपेंड करता है, हम अगर मून पर चले जाएंगे उसका वेट कम हो जाएगा, अर्थ पे रहेंगे उसका वेट ज़्यादा रहेगा, इसलिए लोकेशन पर डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh। तो ये भी कांस्टेंट, मास हमेशा कांस्टेंट होता है और g हमेशा ये भी कांस्टेंट होता है, केवल h पर डिपेंड मतलब हाइट पर डिपेंड करता है। तो देखिए जहाँ हाइट ऑप्शन हो उसको हम टिक मार देते हैं। चलिए ऑप्शन बी को हम टिक मार रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या है, प्रेशर की यूनिट है पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 इफ मास इज डबल। क्या, मास हम डबल करते हैं, इनर्शिया विल बी इज आल्सो बी डबल, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इंस्ट्रूमेंट, मतलब कौन सा यंत्र हमें इलेक्ट्रिक करंट मापने में सहयोग करता है। तो ये एमीटर। क्या है, एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओम्स लॉ इज गिवन बाय। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ होता है V = IR। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
26 क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। अच्छे से हम लिख दे रहे हैं, एम्पियर। ठीक है, और ऑप्शन कौन सा है? चलिए नीचे देखते हैं, ऑप्शन आपका सी है, ये देखिए एम्पियर। ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पहले देखिए, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो ए बाई एल। ठीक, रोज को आर ए बाई एल नहीं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ये है किस पर डिपेंड करता है? देखिए लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड करता है, ये रेजिस्टिविटी ये मटेरियल होता है। तो लेंथ पर, एरिया पर, मटेरियल पर, जब तीनों पर डिपेंड कर रहा है तो हम ऑप्शन डी ही क्यों ना लगा दें, ऑल ऑफ दिस सही कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, अ फ्यूज वायर वर्क्स ऑन। फ्यूज वायर किस पर वर्क, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ये हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करता है। किस पर? हीटिंग इफेक्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट वाट होती है। ठीक है, क्या होती है? वाट होती है। P इक्वल टू W/3। इलेक्ट्रिक पावर, अच्छा P, हाँ वाट होती है, वाट। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय, फ्रीक्वेंसी हार्ट्स में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? हार्ट्स में। ठीक है, और हमारा 31 क्वेश्चन है, टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल। मतलब टाइम पीरियड किसका रेसिप्रोकल है? टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/T, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप लोग यहाँ तक अभी रुके हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश सबके मैं मॉडल पेपर प्रैक्टिस से लेकर आऊँगा, और 6 जून तक इतनी अच्छी तैयारी करा दूंगा कि आप लोगों ने सोचा। यूट्यूब पर ऐसी पहली बार जो चैनल है, ये ऐसा चैनल जो आप लोगों को 6 जून तक बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई जाएगी, और आप लोगों का KGMU का सपना जो है ना वो सच होगा हकीकत में। तो चलते हैं अपने 32 क्वेश्चन पे। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एयर में उसकी स्पीड कितनी होती है? 330। ठीक है, साउंड की स्पीड होती है। विच वेव्स नीड्स अ मीडियम। कौन सी वेव को मीडियम की रिक्वायर्ड होती है प्रोपेगेट करने के लिए? लाइट बिना मीडियम के चल सकता है, एक्सरे भी बिना मीडियम के। साउंड वेव मतलब जैसे साउंड, जैसे हाँ आप बोल रहे हैं, अगर मीडियम ना हो तो बगल वाले को नहीं सुनाई देगा, इसलिए साउंड वेव ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 है, यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ की यूनिट क्या है? वेवलेंथ एक प्रकार का डिस्टेंस नापने की वो है, तो इसलिए मीटर ही होगा इसका। तो चलते हैं अपने 35 क्वेश्चन पर। लेंस यूज टू करेक्ट माइपिया। माइपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए? माइपिया को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस चाहिए। कौन सा लेंस? कॉनकेव। और कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, ऐसा, इसमें रेज आती हैं ऐसे, तो ये क्या होती है? स्कैटर हो जाती हैं ऐसे। ठीक है, और फिर आइज़ में ये वाला लेंस लगा रहता है कॉनकेव, ये बाद में यहाँ रेटिना पर आपको लगा देती हैं, आपका इमेज बन जाता है। ठीक है, अगर ये नहीं लगेगा तो सब जानते हो कैसे होगा, वो ऐसे आइज़ बनी रहती हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, और यहाँ लेंस लगा रहता है, आपकी आएंगी रेज। जब आपको माइपिया होगा और करेक्ट करने के लिए भी आपने कोई भी लेंस नहीं लगाया तो आपकी इमेज ऐसे बनती है। कैसे? पहले ही बन जाती है, यहाँ पर बन जाती है, तो हमें यहाँ पर बनेगी तभी दिखेगा, इसलिए हम ये क्या करते हैं, पहले आई बना रहती है सबकी। ठीक है, यहाँ पर वो लेंस पहले से रहता है तो हम यहाँ पर कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। कॉनकेव लेंस लगाने से ये लाइट स्कैटर हो जाती है, यहाँ आ जाती हैं, और ये वाली यहाँ आ जाती हैं। जब ये स्कैटर हो गई तो इधर जाना चाहिए, फिर ये वाली लेंस हल्का और बेंड कर देती है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर इमेज इसकी बना देते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसका कौन सा होगा? कॉनकेव लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है डियोप्टर। क्या होती है? डियोप्टर। ठीक है, और बोला है इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। देखो प्लेन मिरर की हम आप लोगों को खासियत बता दे रहे हैं। प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज की क्या बनाता है? इमेज बनाता है, और जितने डिस्टेंस पर आप खड़े रहेंगे उतने ही डिस्टेंस पर इमेज अंदर बनेगी। ठीक है, और क्या होती है? इसकी वर्चुअल होती है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए वर्चुअल इरेक्ट ऑप्शन है, इसलिए हम लगा दे हैं ऑप्शन सी। ठीक है, और 38 क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर एकदम सीधा होता है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा? जब ये सर्कल बनाएगा तो सर्कल बनाने के लिए आपको सीधे जाना होगा कि सीधे, और ये बेंड होगी नहीं, कभी सर्कल बनेगा नहीं,
तो इसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगा, मतलब चलते जाओ इसका कभी फोकल लेंथ ही नहीं आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी मतलब किसी को पता ही नहीं, तो इसलिए ये इन्फिनिटी होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 क्वेश्चन है, विच रेडिएशन हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कौन से रेडिएशन के पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। हम आप लोगों को इस ऑप्शन के हिसाब से तो गाँव बता दे रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों को एक हम ट्रिक बता दे जा रहे हैं जो आप लोग याद कर लीजिए। एक गुजू वीमर, ये एक स्पेलिंग वर्ड कुछ भी याद कर लीजिए। इसमें हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, जो इधर से जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, इसमें जाएंगे तो लेमडा बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, लेमडा। और इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर ये इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जब इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर हम इधर जाएं ऊपर तो इधर वेवलेंथ बढ़ जाएगा, वेवलेंथ इधर देखो इस तरफ वेवलेंथ घटेगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इस तरफ वेवलेंथ बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट है कूलाम्ब, क्या है, कूलाम्ब। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है, 1 किलोवाट इक्वल टू, 1 किलोवाट होता है 3.6 × 10⁻⁶। ये कैसे आया हम बता रहे हैं। 1 किलो का मतलब होता है 10⁻3, क्या होता है 10⁻3, और किलो वाट हावर, और हावर को हम सेकेंड में करेंगे तो 10 की देखो 60 × 60, एक बार मिनट में होगा, एक बार सेकेंड में होगा। चलिए हम फिर बताते हैं। देखो किलो को हम अगर ऐसे करेंगे, किलो को हम मीटर में करेंगे तो देखो किलो वाट हावर, किलो मतलब 10⁻3, ऐसे याद कर लीजिए। और हावर को अगर हम सेकेंड में करेंगे तो 60 से एक बार मिनट में हो जाएगा, एक बार 60 से क्या हो जाएगा, सेकेंड में। तो 36 हो गया, और 1 0 2 0, ये 3 पावर मतलब 5 0, और हम अगर यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 6 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, एसी फ्रीक्वेंसी इन इंडिया। देखो इंडिया में जो एसी की फ्रीक्वेंसी मतलब अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्ज आती है, लेकिन अमेरिका वगैरह देश में 60 हर्ट्ज की आती है। ये इंडिया की है, और ये इसलिए यहाँ पर इंडिया दे दिया है, अगर यहाँ अमेरिका दिया होता तो ये अमेरिका की हो जाती 60 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन, ट्रांसफॉर्मर फराडे लापा वर्क करता है, किस पर, फराडे लापा। ठीक है, तो चलिए थे हम अपने 42 मतलब 44 क्वेश्चन पर। 44 क्वेश्चन हमसे बता रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से मिलती है, न्यूक्लियर एनर्जी हमें फिजन से मिलती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें बोला है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31, और हमारा 46 क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन बोल रहा है चार्ज है, प्रोटॉन है चार्ज, प्रोटॉन के पास एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, चलो यही दिया, यही लगा दीजिए, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 क्या कह रहा है, 47 कह रहा है न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया। तो इसका हम एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, ये वाक्य आप लोग याद कर लीजिए। ईंट पर नाच, किस पर नाच, ईंट पर नाच। ई माने इलेक्ट्रॉन, टी माने थॉमसन ने किया था, पा माने प्रोटॉन, किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, और ना माने क्या, ना माने न्यूट्रॉन, और चा माने चैडविक ने किया था। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन पूछा, ये देखिए ये चैडविक यहाँ हो वहाँ कर दीजिए, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, चैडविक। 48 क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स, रिन्यूएबल सोर्स कौन सा है, मतलब नॉट आ रिन्यूएबल, जो दोबारा यूज़ नहीं करते हम। सोलर एनर्जी का कर सकते हैं, वाइंड को कर सकते हैं, वाटर को, कोल को हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और 49 क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के एसआई यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के एसआई यूनिट है टेस्ला, क्या है, टेस्ला। ठीक है, और हमारा 50 क्वेश्चन, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसकी यूनिट है। तो ये आप लोगों को ऑप्शन से ऑप्शन आंसर दिया ही, आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, तो आप लोगों को हम एक सजेशन देना चाहते हैं, अगर आप कहीं भी आप लोगों ने बैच लिया हो
तो अब बैच से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोगों को केवल अब 10-12 दिन बचे हैं, रिवीजन करना है, केवल रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। और इस चैनल पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट हम लाते रहेंगे, आप लोगों को ये देखना है, मन लगा के देखना है, KGM म्यूल का सपना हकीकत में करना है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर ना अच्छा लगा हो डिसलाइक करिए, शेयर ना करिए, अनसब्सक्राइब करिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर जब आएगा।